केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में बड़े जीएसटी सुधारों की घोषणा की है। ट्रैक्टर, खाद, सिंचाई उपकरण, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण पर टैक्स घटाकर सरकार ने किसानों के खर्च को कम करने और उनकी आय बढ़ाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। 1800 सीसी तक के ट्रैक्टरों और उनके कलपुर्जों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे छोटे और मध्यम किसानों को फायदा मिलेगा। ट्रैक्टर टायर, ट्यूब, ट्रैक्टरों के लिए हाइड्रोलिक पंप भी सस्ते होंगे। सिंचाई और कटाई मशीनों पर भी टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे उर्वरक निर्माण के कच्चे माल पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दी गई है और इसके बाद खाद सस्ती होगी। जैव कीटनाशक और सूक्ष्म पोषक तत्व 12% से घटाकर 5% जीएसटी दर पर कर दिया गया है। इससे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। तैयार और संरक्षित सब्जियों और मेवों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे कोल्ड स्टोरेज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे। दूध व पनीर पर जीएसटी 0 कर दिया गया है, जबकि घी, मक्खन और दूध के डिब्बों पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे डेयरी किसानों और महिला स्वयं सहायता समूहों को सीधी राहत मिलेगी। संरक्षित मछली व प्राकृतिक शहद पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं तेंदुपत्ते पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की आय में इजाफा होगा। ट्रक और वाणिज्यिक वाहनों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है और इससे कृषि उत्पादों की ढुलाई सस्ती होगी। केंद्र सरकार ने हाल ही में जीएसटी सुधार को लेकर कई ऐतिहासिक फैसले किए। सरकार के इस फैसले से देश के हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। हालिया जीएसटी सुधार में किसान हित में कई फैसले लिए गए। जीएसटी सुधार में हालिया निर्णय के बाद अब किसानों को खाद पर सब्सिडी और कृषि उपकरण सस्ते दामों पर मिलेंगे और इससे लागत घटेगी और किसानों की आय बढ़ेगी। प्रोफेशनल असिस्टेंट फॉर डेवलपमेंटल एक्शन के कार्यकारी निदेशक सरोज महापात्रा ने इस फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह कदम किसानों के जीवन स्तर को सुधारने के साथ साथ ग्रामीण भारत में सकारात्मक बदलाव लाएगा। The recent GST reforms is a very progressive step in the sense like the smallholder farmers, so they can avail the fertilizer subsidy and at the same time the farm equipments in a very lesser price, and that would definitely transform the rural economy, at the same time the overall farm sector.